स्वागत है आपका फियरा जोन में। हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्य और रोमांच से भरी काल्पनिक कहानियां। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीपल वाला कुआं कहानी का अध्याय 2। अगर आपने इस कहानी का अध्याय 1 अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बेल आइकन पर क्लिक करके इस कहानी का अध्याय 1 पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, उसका नाम मत लेना। रात 12:17 पर हरिया पंडित के घर की लकड़ी की छत से पानी टपक रहा था। बिजली कट चुकी थी। केरोसिन की लालटेन की मध्यम रोशनी में विक्रम अपनी नोटबुक में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। विक्रम ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर मिट्टी में गीले पांव के निशान थे, बिल्कुल नंगे पैर। उसका कैमरा ऑन था। उसने रिकॉर्ड चालू कर दिया। पास ही के कमरे में जिसमें हरिया सोया हुआ था आवाज सुनकर बाहर की ओर आया और उसने विक्रम की घबराई आंखें देखी। हरिया ने कहा, देखो बाबू, अब जब तुमने वो छाया देख ली है तो बात बताना जरूरी हो गया है। लेकिन जो कहूंगा उसे सिर्फ ध्यान से सुनना। उसका नाम मत लेना। उसका नाम जोर से नहीं लेना चाहिए। विक्रम ने धीमे स्वर में पूछा, हमें किसका नाम जोर से नहीं लेना चाहिए? हरिया ने गहरी सांस ली, फिर एक पुराना जला हुआ फोटो निकाला। फोटो में एक लड़की थी जिसकी उम्र महज 20 से 21 साल की थी। गहरे काले बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर एक सिंदूर की सीधी रेखा। कमला, हरिया ने धीमी आवाज में कहा। यही थी वो जो कभी इस गांव की सबसे सुंदर, सबसे भोली भाली लड़की मानी जाती थी। मगर अब उसका नाम लेना भी एक श्राप बन चुका है। यह बात है सन 1983 की। गांव में तब बिजली नहीं थी। सिर्फ मिट्टी के चूल्हे, दिए और हर अमावस्या को गांव का मेला लगता था। कमला नाम की लड़की, बामुश्किल जिसकी उम्र 20 साल की थी, गांव की सबसे सुशील और प्यारी लड़की थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। उसके पिता मंदिर के पुजारी थे और उसका एक प्रेमी था जो कि एक दलित लड़का था जिसका नाम था वीरे। दोनों चुपचाप मिलते थे पीपल वाले कुएं के पीछे। लेकिन एक रोज गांव के ठाकुरों और पंडितों को जब इस प्रेम की भनक लगी तो उन्होंने पंचायत बुलाई और फैसला लिया गया कि एक ऊंची जात की लड़की अगर दलित से प्रेम करेगी तो गांव अपवित्र हो जाएगा। उसे पवित्र करने के लिए उसे उसी कुएं में फेंका जाएगा जहां पीपल की छाया सबसे गहरी होती है। ब्रेन को चुपचाप गांव से भगा दिया गया। लेकिन कमला का दुर्भाग्य है। कमला को अमावस्या की रात पकड़कर बांधा गया और उस पीपल वाले कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन वो मरी नहीं। कुएं के नीचे कुछ और था, एक पुराना तहखाना जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक ने खुदवाया था। वो वहां अधूरी साधना कर रहा था, अमरता की। कमला की आत्मा ने उस अधूरी साधना को छू लिया। अब वो आम भूत नहीं रही, वो अब प्रेत युक्ति है। हरिया ने कहा, ऐसी आत्मा जो तांत्रिक ऊर्जा के साथ जुड़ जाए वो इंसानों को मारती नहीं, उन्हें अपने अंदर कैद कर लेती है। हरिया ने आगे बताया, हर 3 साल में एक लड़की कुएं में जाती है और शरीर नहीं मिलता। गांव वाले इसे छिपाते हैं, कलेक्टर तक नहीं आता। जो भी पुलिस वाले आए उनमें से 3 ने खुद ही कुएं में कूद गए और जो कैमरे लगाए गए उनमें सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई। हरिया ने अपनी पोटली से एक पुराना कैमरा निकाला, एक पुराना VHS टेप। विक्रम ने पूछा, क्या था उस फुटेज में? हरिया की आंखें डर से फैल गईं। बस एक चेहरा, आंखें चौड़ी, सफेद साड़ी, लहराते बाल और कैमरे की तरफ मुस्कुराते हुए बस एक ही शब्द कहती है, तू अगला है। जैसे ही हरिया ने यह बात कही, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। लालटेन बुझ गई, सिर्फ कैमरे की लाइट जल रही थी और पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, धीमी
लंबी और कई सिरों वाली। विक्रम ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर दरवाजे पर फिर वही गीले पांव के निशान थे। इस बार निशान सिर्फ कमरे के बाहर नहीं थे, बल्कि कमरे के अंदर भी वही पांव के निशान थे। फिर विक्रम हरिया की आंखों में देखता है, लेकिन हरिया एक ठंडी आह भरते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। और विक्रम सारी रात असमंजस में बस यही सोचता रहता है कि आखिर वह कौन थी, वह कौन थी जो उसके पीछे धीमी आवाज में हंस रही थी। और इस तरह सारी रात इसी सोच में निकल जाती है और धीरे धीरे वो गहरी नींद की आगोश में सो जाता है। और इस प्रकार अध्याय 2 का समापन हो जाता है। हम जल्द ही आपके लिए अगला अध्याय प्रस्तुत करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।